डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स पॉइंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई करना है। आइए वन बाय वन करके ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 प्लस रूट 5 बाई 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5। अभी सभी को हम रेशनलाइज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा है 4 प्लस अंडर रूट 5 बाई 4 माइनस अंडर रूट 5। इसको रेशनलाइज करने पर 4 ये माइनस साइन है, यहाँ प्लस हो जाएगा बाई 4 प्लस रूट 5। और इसको ब्रैकेट कर देते हैं, साइन बीच में प्लस है, प्लस रखेंगे। 4 माइनस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5, इसको रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 4 माइनस रूट 5। ब्रैकेट इसको कर लेना है। अब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में प्लस साइन प्लस देंगे। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। ये ब्रैकेट में था, चलो इसको बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं। प्लस साइन है, बीच में प्लस दिए। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से करना है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट 5 का स्क्वायर यहाँ लगेगा, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, 4 का स्क्वायर यहाँ से 16 प्लस 4 टू जाए 8 रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 बाई यहाँ से 11, यहाँ प्लस साइन है, प्लस लिखे। 4 का स्क्वायर यहाँ से 16 माइनस 8 रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर यहाँ से 5 बाई 11। दोनों 11 यहाँ पे है तो एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 11। यहाँ से 16 और 5 कितना हो गया 21 प्लस 8 रूट 5, 21 प्लस 8 रूट 5। साइन यहाँ प्लस था, बीच में प्लस दिए। अब 16 और 5 21 हो गया, और यहाँ से है माइनस 8 रूट 5। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाएगा 42 हो गया, और 8 प्लस 8 रूट 5 और माइनस 8 रूट 5 कैंसिल हो गया बाई 11 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2, यहाँ माइनस साइन है, और 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 3, यहाँ भी माइनस साइन है। 3 बाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। सभी को रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको हम शॉर्ट में इसको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 को रेशनलाइज करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, और नीचे भी ऐसा होगा। अभी इस पार्ट को पूरा छोड़ देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो रूट 3 माइनस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा। यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 माइनस रूट 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, इसका वैल्यू आ गया रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब इसका भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। नाउ 2 बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट 5 ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन, और रूट 5 प्लस रूट 3, 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 ऐसे रहने देते हैं, बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3
√5 का स्क्वायर यहाँ से 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, कितना हो गया 2 इंटू √5 प्लस √3 बाई 5 में 3 घटेगा 2 और 2 कैंसिल हो गया, √5 प्लस √3 यहाँ से वैल्यू निकला है। अब थर्ड इसमें पार्ट हम ले लेते हैं क्या, अगेन 3/√2 माइनस √5 है, इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस साइन यहाँ प्लस हो जाएगा /√2 प्लस √5, 3 इंटू √2 प्लस √5 बाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 इंटू √2 प्लस √5 है, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √5 का स्क्वायर यहाँ से 5 हो जाएगा, 3 इंटू √2 प्लस √5 बाई 2 में 3 घटेगा तो माइनस 2 में 5 घटेगा -3, 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें -1 से ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करना पड़ेगा, √2 प्लस √5 बाई यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, -1 से ऊपर नीचे दोनों जगह गुना कर देते हैं तो ये वैल्यू प्लस आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, √2 माइनस √5 ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बाई 1 लिखो या ना लिखो बराबर है। तो ये सारा तीनों पार्ट का जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट करेंगे। वी हैव, इसका फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू आया √3 माइनस √2, इसको लिख लेंगे, यहाँ साइन माइनस का है क्वेश्चन में देख लीजिए, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और इसका वैल्यू जो आया वह कितना आया है √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 लिख दिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस साइन है तो माइनस दिए और इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आया है -√2 माइनस √5, ये पुट कर देंगे। अब √3 माइनस √2 माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस इंटू माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस और माइनस इंटू माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, ठीक है, जो कैंसिल होगा काट देंगे, √5 माइनस में है, √5 प्लस में यहाँ से कैंसिल हो गया, √3 प्लस में, √3 माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, √2 प्लस में और √3 माइनस में कैंसिल हो गया, 0 बचा, 0 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। अब सभी को 1 बाई 1 करके रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 को रैशनलाइज सबसे पहले करते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बार बना चुके हैं, इसलिए इसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बाई 1, 4 में 3 घटेगा तो अब 4 और 3 कितना हो गया 7 प्लस 4 √3, इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब है हमारे पास सेकेंड पार्ट में इसका है रेशनलाइजिंग करना, 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3, ये सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3 हो जाएगा। फिर यहाँ से a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन है माइनस देंगे, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जा 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बाई 1, 4 और 3 ऐड हो जाएगा 7 माइनस 4√3, इसके नीचे एक लिखो ना लिखो बराबर है, तो हमने इसका भी वैल्यू निकाल लिया। अगेन थर्ड पार्ट में इसका क्वेश्चन है √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, ये आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। अब इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस साइन है यहाँ माइनस हो जाएगा बाई √3 माइनस 1, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर इसको पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 2√3 बाई 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा 2 माइनस √3 बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू 2 माइनस √3 निकल के आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों का हम वैल्यू निकाल लिए, अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में सभी का वैल्यू को, तो फर्स्ट वाला वैल्यू हमारे पास निकल के आया है 7 प्लस 4√3। ठीक है, इसके बाद यहाँ साइन है क्वेश्चन में प्लस का, तो यहाँ पर प्लस बैठाएंगे और सेकेंड वाला पार्ट जो है, सेकेंड वाला वैल्यू आया 7 माइनस 4√3, इसको लिख लेंगे। अब अगेन इसके बाद है प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, और थर्ड वाला जो वैल्यू आया है 2 माइनस √3, ये वाला वैल्यू इसको यहाँ पुट कर देंगे। सिंपली इसको ऐड करेंगे, 7 और 7 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 4√3 प्लस में है 4√3 माइनस में है, यहाँ से एक पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस √3, ओनली माइनस √3, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2√6 बाई √2 प्लस √3 प्लस 6√2 बाई √6 प्लस √3 माइनस 8√3 बाई √6 प्लस √2। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे और सभी को 1 बाय 1 करके हम रेशनलाइज कर देंगे, इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को, और जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। ठीक है, पहले हम रेशनलाइज करते हैं 2√6 बाई √2 प्लस √3 को। रेशनलाइज करने पर क्या होगा, यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको टोटल इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 को √6 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 12, माइनस साइन है माइनस देंगे, प्लस और इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2√6 को √3 से करेंगे तो 2√18 हो जाएगा बाई √2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ से हो गया। अब 2√12 है, 12 को हम सिंपली इसको रफ में हम फैक्टर करके देख लेते हैं। 12 को 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, मतलब 2 का पेयर लग गया। और इसके बाद हम 18 को भी थोड़ा हम रफ में फैक्टर करके देख लेते हैं, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 19, 3 का पेयर लग गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√12 के जगह में 2 इंटू √12 था, √12 को कहाँ कितना आ जाएगा 2 का पेयर लग रहा है तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और √3 का पेयर 3 का पेयर नहीं लगा तो √3 अंदर में रहेगा, और माइनस साइन है तो माइनस देंगे, और यहाँ पर
2√18 है, तो 2 इंटू √18 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का पेयर लग गया तो 3 बाहर हो गया और 2 अंदर रह गया बाई, यहाँ से आप देख सकते हैं √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 3, ठीक है। 2 2 जा हो गया 4√3 माइनस 6√2 बाई 2 में 3 घटेगा तो -1 आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ताकि हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू जो हो प्लस में आ जाए, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है सो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 6√2 इस तरह लिख सकते हैं और ये प्लस में है तो हमारा हो जाएगा -4√3। एक वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पार्ट जो है वह है 6√2 बाई √6 प्लस √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √6 यहाँ -√3 बाई √6 माइनस √3 हो जाएगा। अब ये पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू √2 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √12 हो जाएगा, माइनस 6√2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6 बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b², ठीक है। अब 12 को हमने फैक्टर पहले रफ में किया था, कितना आया था 2 का पेयर लग रहा था, तो इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस ये 6√6 ही रहेगा बाई √6 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 2√3 माइनस 6√6 बाई 6 में 3 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से 2 कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कट तो नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 8√3 बाई 6 √6 प्लस √2। आप क्वेश्चन में इसको यहाँ से देख सकते हैं, 8√3 बाई √6 प्लस √2 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √6 माइनस √2 बाई √6 माइनस √2, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 तो बाहर ही रहेगा, √3 को √6 से करेंगे तो √18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस साइन है माइनस दिए, 8√3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 8√6 हो जाएगा बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ से 8 और √18 को हमने रफ में फैक्टर किया था तो 3 का पेयर बन रहा था, 3√2 हो रहा था, इसके जगह हम इंटू 3√2 बैठा सकते हैं, माइनस 8√6 बाई यहाँ से 6√6 का स्क्वायर 6 हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो 8 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 24 √2 माइनस 8√6 बाई यहाँ से 6 में 2 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब हम 4 यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो 4 6 या 12, 6√2 बचा माइनस 2√6 बचा बाई 4 और 4 ये कैंसिल हो गया, 6√2 बचा माइनस 2√6, ये थर्ड पार्ट भी निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो माने थे उसमें हमको सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू आया है ये वाला आया है 6√2 माइनस 4√3। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ हम प्लस साइन देंगे, और सेकेंड पार्ट जो वैल्यू आया था वो आया था 2√3 माइनस 6√6 बाई 3 यहाँ से था, और इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे साइन माइनस का है इसलिए यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का, और ये वैल्यू कितना आया है 6√2 माइनस 2√6 लिख देंगे, ठीक है, ये √6 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम सभी 3 जाएगा, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा 18√2 माइनस 3 4 12√3, यहाँ प्लस है तो प्लस
यहाँ तो एज इट रहेगा, और 6√6 यहाँ पे साइन माइनस है, माइनस 3 से ये पूरे को मल्टीप्लाई करने पर 3 6 है 18√2, और यहाँ पे है माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, इसको ओपन करने पर प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6√6। ठीक है, अब सभी को ऐड करने का है, तो 18√2 और √2 का और कहाँ पे है, यहाँ भी है प्लस 18√2, ये माइनस 18√2, ये पूरा कैंसिल हो गया। √3 में 12√3 माइनस में है और 2√3 प्लस में है, तो यहाँ से हो जाएगा -10√3, और √6 में देखिए 6√6 और -6√6 ये कैंसिल हो जाएगा, इतने बचेगा बाई 3। इट इज़ द राइट आंसर। थैंक यू गाइस।